लबूबू डॉल। रिया डरावनी चीज़ों की बहुत शौकीन थी। उसे डरावनी जगहों पर जाना, अजीबो गरीब चीज़ें कलेक्ट करना बहुत पसंद था। एक दिन उसने ऑनलाइन एक अजीबो सी गुड़िया देखी, लबूबू डॉल। गुड़िया का चेहरा चौड़ा था, कान नुकीले और आंखें इतनी गहरी कि लगता जैसे कोई भीतर से घूर रहा हो। रिया ने बिना सोचे वो लबूबू डॉल गुड़िया ऑर्डर कर दी। पहली रात रिया ने गुड़िया को कमरे में सजा कर रखा और सो गई। रात के करीब 2 बजे उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी। आँख खुली तो देखा गुड़िया अब बिस्तर पर रखी थी, जबकि उसने उसे टेबल पर रखा था। उसने सोचा नींद में कुछ हिलाई होगी और वो वापस से सो गई। दूसरी रात रिया ने फ़ोन में रिकॉर्डर सेट की। सुबह उसने सुना तो हल्की आवाज़ थी, रिया खेलो मेरे साथ। उसका दिल धड़क उठा। उसने सोचा शायद कोई प्रैंक है, लेकिन कमरे में तो वो अकेली थी। तीसरी रात गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन रात को अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जब उसने टॉर्च ऑन की, गुड़िया अब अलमारी से निकलकर बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंख पहले से भी ज़्यादा लाल थी। रिया ने डर कर गुड़िया को बाहर फेंक दिया, लेकिन सुबह उठकर देखा तो गुड़िया फिर उसके कमरे में थी। चौथी रात रिया की दोस्त माया मिलने आई। रिया ने सारी बात बताई, लेकिन माया हंस पड़ी। उसने गुड़िया को उठाकर कहा, ये तो बस खिलौना है। रात को अचानक माया की चीख सुनाई दी। जब रिया दौड़ी तो देखा माया कमरे में कोने में बेहोश पड़ी थी। दीवार पर खून से लिखा था, डोंट टच मी, डोंट टच मी। 5वीं रात रिया ने गुड़िया को जलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने आग लगाई, कमरे की सारी लाइट बुझ गई। आईने में उसे अपना अक्स दिखा, लेकिन पीछे लबूबू डॉल खड़ा था। मुस्कुराते हुए गुड़िया ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मेरी हो। रिया चीखने लगी और अगले दिन वो लबूबू डॉल न जाने कहाँ गायब हो गई। आज तक लोग कहते हैं उस हवेली में वो गुड़िया रखी है। आधी रात को अगर कोई वहाँ जाता है तो पहले बच्चों की हंसी सुनाई देती है और फिर किसी लड़की की चीख। कहते हैं वो रिया की आत्मा है जो अब भी उस लबूबू डॉल के साथ बंधी हुई है।